मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का वाइब्रेंट परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, वाइब्रेंट परिवार वाइब्रेंट एकेडमी है, ये राजस्थान के सीकर शहर में अवस्थित है। आज नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर वाइब्रेंट परिवार अपना एक नया यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग के साथ शुरू कर रहा है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है वाइब्रेंट ई लर्निंग, इस नाम के साथ हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज अवस्थित हो रहे हैं। राजस्थान या फिर अपन बात करें कि नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे बच्चे हैं, वो हमारे साथ वाइब्रेंट परिवार में जुड़े हुए हैं। जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि सर, हमारे पास बच्चे बहुत सारे आते हैं। बच्चे आकर बोलते हैं कि सर, जैसा कंटेंट ऑफलाइन क्लासेज में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो क्यों नहीं इसी कंटेंट को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लेके आएँ। क्योंकि विद्यार्थियों के बहुत सारे साथीगण होते हैं या अन्य और भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो ऑफलाइन बैचेज को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश है वो हमारे साथ ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं। तो वाइब्रेंट परिवार ने आज नवरात्रा की स्थापना दिवस पर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये दूसरा जो लक्ष्य है अपना ई लर्निंग के साथ शुरू करने जा रहा है। इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, वाइब्रेंट परिवार राजस्थान के सीकर में शहर में स्थित है। वाइब्रेंट परिवार की स्थापना हुई थी 12 मार्च 2014 को। ये अपना जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था मात्र 3 विद्यार्थियों के साथ। जिस प्रकार से इस मेहनत को, इस लगन और बहुत ही निष्ठा के साथ इस परिवार को शुरू किया गया था, ये परिवार आज अपनी इस उपलब्धियों के साथ बहुत ऊंचाई को छू चुका है। जैसे कि सभी विद्यार्थी जानते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि वाइब्रेंट परिवार ने पिछले इतने सालों से बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और इस मेहनत के साथ इनका परिणाम भी उतना ही सुफल प्राप्त हुआ है। परिणाम की अगर कड़ी में अपन बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाइब्रेंट परिवार की तरफ से पहला जो अपना सिलेक्शन हुआ था वो अपने थे महेश कुमार, जिनका CISF सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। ये 2014 बैच के थे। स्टार्टिंग जो बैच हुआ, जिस बैच की मैं अभी बात कर रहा था कि 3 बच्चों के साथ शुरुआत की गई थी, उन 3 बच्चों में पहला सिलेक्शन लेने वाले थे महेश कुमार। और आज वो तीनों के तीनों बच्चे किसी न किसी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। लेकिन पहला जो सिलेक्शन था अपना, जिसके साथ हमने सबसे पहले सफलताएं सेलिब्रेट की थी, वो विद्यार्थी था अपना महेश कुमार। सफलता की इस कड़ी को अगर हम आगे एंजॉय और करते जाएं तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाइब्रेंट परिवार ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। इस अचीवमेंट में एक अपना अचीवमेंट ये भी है कि अकबर अली, जो इस वाइब्रेंट परिवार के विद्यार्थी रहे हैं, इन्होंने राजस्थान नहीं बल्कि ऑल इंडिया में SSC CGL प्री एग्जाम में ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल की है। जैसे कि हम सभी बच्चे जानते हैं या सभी साथीगण जानते हैं कि भाई 4th रैंक हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा मैं बात करूं कि उस टाइम इनका सिलेक्शन हुआ था 2016 CGL के बैच में। CGL 2016 में ऑल इंडिया एग्जामिनर की पोस्ट मात्र 18 थी और 18 पोस्टों में उनमें से एक सितारा वाइब्रेंट परिवार का अपना अकबर अली था। इसी सफलता के साथ मैं आगे अगर आपसे बात करूं तो इसमें अपने नितिन माथुर जो हैं, इन्होंने 77th रैंक, ऑल इंडिया रैंक 77th, बहुत बड़ी बात अपने आप में। यानी इनको इंस्पेक्टर इनकम टैक्स की पोस्ट अचीव हुई थी। ये भी अकबर अली के साथ 2016 बैच के ही विद्यार्थी रहे हैं। इस चीज की अगर अपन आगे और बात करें तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वाइब्रेंट परिवार की आज तक। जैसा कि अपने सामने दिखाई दे रहा है, CPO SI 2018 बेंच में, इस बेंच में निशा जाट, जो कि अपने सीकर शहर के लक्ष्मणगढ़ से निवास करती हैं, इन्होंने ऑल इंडिया 1st रैंक प्राप्त की है। तो एक छोटा सा शहर होकर उस शहर में वाइब्रेंट एकेडमी, अपनी जो एकेडमी है, इन्होंने ऑल इंडिया में बहुत बड़े बड़े परचम लहराए हैं। इस परचम के साथ में मैं आगे और बात करूं इस सफलता की, तो इसमें जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है ऑल इंडिया रैंक 146 सौम्या, इनका CPO SI में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 259 है, ये सिलेक्शन है अपना मनीष बुगालिया, अभी ये मुंबई में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर विराजमान है। अच्छा, जैसे जैसे सिलेक्शन होते गए, वाइब्रेंट परिवार इन सिलेक्शन को हमेशा सेलिब्रेट करता रहता है। जैसे अपने सामने दिखाई दे रही है फोटो हैं, ये बार बार जैसे जैसे सिलेक्शन होता है उन सिलेक्शन को अपन सेलिब्रेट करते रहे हैं। भाई जो सिलेक्शन होते हैं सभी सिलेक्शन को अपन यहाँ एक साथ शो नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेक्शन एक साथ एक बैच के सभी स्टूडेंट का है।
इस सिलेक्शन के साथ में जैसे कि बहुत महानुभाव जो लोग आते रहते हैं आपके साथ, मोटिवेशनल सेमिनार भी जो है आयोजन करता रहता है वाइब्रेंट एकेडमी। तो मोटिवेशनल सेमिनार में जिन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है उनको भी वाइब्रेंट एकेडमी है वो समय समय पर सम्मानित करती रही है। बच्चों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। इस घड़ी में मैं आगे बात करूं तो ये वाला भी जो फोटो अपने सामने दिखाई दे रहा है, इसमें भी वाइब्रेंट परिवार अपने विद्यार्थियों की सफलता को सेलिब्रेट कर रहा है। अकेले विद्यार्थी ही नहीं, उनके गार्जियन, उनके महानुभाव जो भी होते हैं उनको भी वाइब्रेंट परिवार हमेशा बुलाता रहता है, इनकी मान इज्जत सम्मान करता रहता है। इसी घड़ी में मैं नेक्स्ट बात करूं तो अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। उस एनटीपीसी के एग्जाम में भी वाइब्रेंट से बहुत सारे स्टेशन मास्टर के पद पे सिलेक्शन लिए हैं बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जिनमें से कुछ विद्यार्थियों की फोटो अपने सामने है। और इसमें इनके अलावा और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो स्टेशन मास्टर के पद पे सेलेक्ट हुए हैं। वाइब्रेंट परिवार है अपनी अनुभवी और एक एक्सीलेंट फैकल्टी की वजह से हमेशा जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं कि वाइब्रेंट परिवार के जो अध्यापक हैं वो कितने निष्ठावान हैं, वो अपने लक्ष्य के प्रति कितने ऊर्जावान हैं और किस एनर्जी के साथ वो बच्चों में अपना जो मेहनत का फल है वो बांटते रहते हैं। अगर अध्यापकों की मैं बात करूं, ये अनुभवी फैकल्टी है। इसकी बात करूं तो अपने दिनेश जी मील सर हैं, ये कोचिंग के डायरेक्टर हैं। सबसे अनुभवी फैकल्टी या जिनका सबसे ज़्यादा नाम जाना जाता है, राजेश जी सर मैथ्स एक्सपर्ट हैं। इनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि अगर बच्चे एक बार इनसे पढ़ लेते हैं तो इनके साथ जिंदगी भर जुड़े रहते हैं। इसी फैकल्टी में मैं आगे बात करूं तो अपने इंग्लिश फैकल्टी पैनल है, महेश जी सर इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। इनको करीब 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। वोकेबलरी और रीडिंग पार्ट ये अपना यहाँ कोचिंग में साझा करते हैं। अच्छा, दूसरे फैकल्टी बात करूँ इंग्लिश की तो ये अपने हैं संतोष जी सर, ये एमफिल की हुई है इंग्लिश में इन्होंने, और इनको पढ़ाते हुए 7 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस है इनका और पढ़ाने का तरीका लाजवाब है इन सर का। आगे बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग में मैं खुद जुड़ा हुआ हूं कोचिंग के साथ, मुझे भी पढ़ाते हुए लगभग 8 साल करीब हो चुके हैं। मैथ्स और रीजनिंग के अपन मेरे से अलावा दूसरी जो फैकल्टी हैं अकबर सर हैं, ये भी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं, बीटेक की हुई है। लगभग फैकल्टी पैनल है वो टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ है। मैथ्स और रीजनिंग में मेरे और अकबर सर के अलावा कोक सर भी हैं जो ये भी अपने को पढ़ाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे एसएससी के एग्जाम्स में जीके का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके अलावा अपना रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश तो होता ही है, जीके और जनरल स्टडीज जनरल साइंस का भी रोल बहुत बड़ा होता है। तो विकास सर हैं, विकास जी सर आपके करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा विकास सर हैं वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वाला सब्जेक्ट भी यहाँ टीचिंग करवाते हैं। फैकल्टी पैनल की इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो जीएस जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस में अपने शाहरुख सर हैं। शाहरुख सर को करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है, और जनरल साइंस में सलीम सर भी अपने को यहाँ साइंस पढ़ाते हैं, इनको भी लगभग 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। फैकल्टी पैनल में आगे बढ़ते हैं तो जीके के और भी बहुत अच्छे फैकल्टी हैं यहाँ पर, जिनकी बात करें तो इनमें एक नेमीचंद जी सर का नाम भी आता है। और इनके अलावा अपने कंप्यूटर के टीचर की बात करें, जैसे एसएससी में हाल ही में जैसा पैटर्न चेंज हुआ है तो कंप्यूटर को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है एसएससी ने, तो उनके लिए भी अपने पास पुष्पेंद्र सर हैं, बहुत जबरदस्त फैकल्टी हैं ये भी। अच्छा, एसएससी है वो सेंट्रल वैकेंसी के अलावा स्टेट वैकेंसियों की बात करें तो उनकी भी प्रिपरेशन करवाता है। तो स्टेट के लिए अगर जीके की बात करें तो जैसे राजस्थान का जीके है, राजस्थान जीके के एक्सपर्ट पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं अपने कैलाश सर। और इसके अलावा जैसे राजस्थान की कुछ एक वैकेंसी आती हैं, कुछ भर्तियां जो आती हैं उसमें हिंदी का पोर्शन भी आता है, तो हिंदी के लिए अपने हैं मनोज सुंडा सर। इनको पढ़ाते हुए आज लगभग 15 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है इनका भी, और बच्चे बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं इनसे। आगे आज जो अपना ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरुआत की जा रही है वाइब्रेंट ई लर्निंग की, ये किस मकसद से शुरू किया जा रहा है, किस उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है, उसको समझाने के लिए मैं निवेदन करूंगा राजेश जी सर से कि वो आएं और आपके बीच में 2 बातें साझा करें। क्यों ये प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है और क्या क्या इस पे हम आगे आने वाले टाइम में विद्यार्थियों के साथ किस किस माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाइब्रेंट परिवार को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और जो भी अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। राजेश जी सर। हेलो बच्चों, वाइब्रेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाए। जिस हिसाब से वाइब्रेंट एकेडमी ने ऑफलाइन चैनल प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को, पिछले लगभग 8 साल से काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं, काफ़ी रैंक दिए हैं ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद काफ़ी बच्चों की डिमांड थी पिछले 2-3 साल से कि ऐसा एक ऑफलाइन चैनल भी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिया जाए, जिससे कि जो बच्चे शिखर तक नहीं पहुँचे, ऑफलाइन क्लासेज में नहीं पहुँचे, वो आराम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने ज़िंदगी को अच्छा बना सकें, अपने करियर को बना सकें। तो इस चैनल में आगे हमारा क्या क्या प्रोग्राम रहेगा उसके रिगार्डिंग आज आपसे डिस्कशन करेंगे। पहला जो काम है, सिलेक्शन स्ट्रेटजी विद एक्सपर्ट्स। जो भी सिलेक्शन के लिए जो ज़रूरत होती है बच्चों को, जिस चीज़ की सिलेक्शन के लिए ज़रूरत होती है, जो गाइडेंस बच्चों को चाहिए, वो आपको इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट के साथ मिलेगी। एक्सपर्ट उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चों की प्रॉब्लम रहती हैं सिलेक्शन तक, जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, उनके रिगार्डिंग डिस्कशन इस चैनल पे रहेगा। दूसरा है वेरियस एग्जाम पैटर्न एंड नोटिफिकेशन। तो जो भी एग्जाम पैटर्न आते रहते हैं, जो जैसे अभी एसएससी का जो चेंज हुआ है पैटर्न, उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन होगा वो आपका इस ऑनलाइन चैनल पे करेंगे। और अदर एग्जाम का जो भी प्लेटफॉर्म आपका, जो भी पैटर्न आपका आएगा, उसके ऊपर रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आएंगे, तो उनको इस चैनल पे डिस्कस किया जाएगा। एक्सपर्ट पैनल के साथ इसको डिस्कशन किया जाएगा। लाइव सेशन विद सक्सेसिव पर्सनैलिटी। तो इस पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे सिलेक्शन होते हैं वो आपके सामने नहीं आ पाते, हर बच्चे के साथ क्लास में आके रूबरू नहीं हो पाते, तो उन बच्चों को आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लाया जाएगा। उन्होंने किस तरीके से शुरुआत करी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से, किस गांव से, किस परिस्थितियों से उठ के वो यहाँ तक पहुँचे, सिलेक्शन तक गए, ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने रैंक दी। हर बच्चा इस चीज़ को आपके सामने शेयर करेगा। अभी तक जो होता था उसमें हर बच्चा आपके सामने नहीं आ पाता था। अब आगे से ये होगा, जो भी बच्चों के सिलेक्शन होंगे, आपको इस चैनल के माध्यम से उनसे रूबरू करवाया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी विद एक्सपर्ट्स। एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी किस तरीके से रखी जाए कि आप सिलेक्शन तक पहुंचे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन की तैयारी बहुत जोश से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, वो उस तरीके से अपने आप को बिल्टअप नहीं कर पाते हैं जिससे वो सिलेक्शन ले सकें। तो ऐसी टाइम पे आपके सामने एग्जामिनेशन की जो भी स्ट्रेटेजी होंगी, जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उसको आपके सामने रखा जाएगा कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि आप उस सिलेक्शन तक पहुँचें। नेक्स्ट है पेपर सॉल्यूशन एंड डाउट्स। अभी तक क्या होता था, ऑफलाइन क्लासेज में पेपर रेगुलर होते थे, पेपर करवाए जाते थे, लेकिन उनका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से हर क्लास में नहीं हो पाता था। तो आगे से ये रखा जाएगा कि जो भी पेपर सॉल्यूशन है, जो भी पेपर क्लास में ऑफलाइन क्लासेज में लगेंगे या ऑनलाइन में रहेंगे, उनका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचे और आप उसको देख के आराम से पेपर को सोल्व कर पाएं, कहीं भी आपको दिक्कत ना रहे। लाइव क्लासेज विद शेड्यूल्ड प्रोग्राम। इसके तहत आपको लाइव क्लासेज दी जाएंगी, एक शेड्यूल बनाया जाएगा, हर मंथ का शेड्यूल बनाया जाएगा कि कौन सी क्लास कब आपके सामने आएगी, किस क्लास में, जैसे मैथ्स में कब कब क्लासें होंगी और कौन कौन सा टॉपिक उसमें आपको बताया जाएगा। ऐसे सारा, जैसे जीके है, आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है, सब में आपको ये बताया जाएगा कि इस तरीके से आपका पूरे मंथ का प्लान एक साथ दिया जाएगा और डेट के साथ, टाइम के साथ, आपके सामने टॉपिक के साथ वो प्लान दिया जाएगा और उसी के बिहाफ पे हर मंथ आपकी क्लासें चलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों की, जैसा सर ने आपको बताया है कि भाई हम क्यों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी दिन से बच्चों की बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर जैसे जैसे ऑफलाइन पे जितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्यों ना हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इसको प्रोवाइड करवाएं। बच्चों की क्वेरी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि वाइब्रेंट परिवार बच्चों के लिए आज तक समर्पित रहा है,
उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब वाइब्रेंट परिवार ने शुरुआत की है एक नए प्लेटफॉर्म की। तो आपके सामने जो प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, वाइब्रेंट ई लर्निंग के नाम से यूट्यूब चैनल शुरुआत की जा रही है। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि इस परिवार के साथ जुड़िए। इस वाइब्रेंट परिवार के जो चैनल है वाइब्रेंट ई लर्निंग, इस ऐप को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे जैसे आपको जो जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहेंगे यहाँ से, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।